एवरीवन, दिस नीतू सिंह। दृष्टि टीचिंग एग्जाम में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं सीटेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक केवल टीचिंग एग्जाम्स के लिए, बाकी अलग अलग एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलते हैं जरा इस टॉपिक के बारे में जरा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जिसमें बहुत सारी टॉपिक्स, बहुत सारी चीजों के बारे में हमें बात करनी है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे डाइजेशन के लिए, तो हमें एक पॉइंट तो साफ साफ समझ में आता है कि जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं वो कहीं ना कहीं सिंपलर सब्सटेंसेस में टूटते हैं। सबसे पहला सवाल जो अलग अलग पेपरों में पूछा गया है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होता है, तो वो आपका माउथ से होगा, सबसे पहली चीज है ना। तो लार के अंदर में अगर आप देखेंगे तो एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो अगर ये सवाल अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो आपका डाइजेशन है वो स्टार्ट कहाँ से होगा, तो आप बोलेंगे माउथ से। दूसरा, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ये आपको क्या दिख रहा है, ग्रसिका दिख रहा है, यानी कि जो फूड पाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि क्या फूड पाइप के अंदर कोई खाना डाइजेस्ट होगा? कोई खाना डाइजेस्ट नहीं होता। तीसरा, अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि धीरे धीरे यहाँ पर ये जो खाना है वो कहाँ पर आता है, ये अमाशय है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमक बोलते हैं। स्टोमक में खाना जो है जनरली 3 से 4 घंटे रहेगा। ये आधा बचा हुआ खाना होता है, यहाँ पर खाने का पूरा पाचन नहीं होता। साथ के साथ में इसके अंदर में HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो खाने को अम्लीय बनाता है और कहीं ना कहीं इनको तोड़ने का काम करता है। और प्रोटीन को तोड़ने के लिए जो एंजाइम्स होंगे वो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी पाए जाएंगे, ताकि ये कहीं ना कहीं खाने को तोड़ने में थोड़ी आसानी कर सके। कई बार आपने देखा होगा कि जब ऐसा होता है कि कभी समोसा खा लिया, मैदे वाली चीजें खा ली, तो कई बार आपने देखा होगा लोगों को एसिडिटी ज्यादा हो जाती है। जब HCl का सिक्रीशन ज्यादा हो जाएगा तो कहीं ना कहीं एसिडिटी बहुत ज्यादा बनने लग जाती है। करेक्ट है, ये वाला पॉइंट समझ में आ रहा होगा। तो ये मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ये भी पूछा जाता है कि आप ये बताइए जो जठर रस का सिक्रीशन कहाँ पर होगा, यहीं पर ही होगा। और कई बार आपने देखा होगा कि लोग बोलते हैं कि खाने के लिए जो दिन भर का जो रूटीन होता है, अर्ली मॉर्निंग में आपको ना कहीं राजा की तरह जो है ब्रेकफास्ट करना चाहिए। कहने का मतलब ये होता है, ब्रेकफास्ट अगर बहुत अच्छा अगर आप करते हैं, पूरे दिन का जो मोमेंटम होता है वो सेट होता है। आफ्टरनून में थोड़ा सा लाइट लीजिए और इवनिंग में 7 बजे के बाद जनरली कार्बोहाइड्रेट आप ना लें तो सबसे अच्छा हो जाएगा। करेक्ट है, ये वाला पॉइंट समझ में आ रहा है। तो ये चीजें हैं जो आपको यहाँ से काफी हद तक समझ में आ जाएंगी। तो ये हो गया आपका स्टोमक। अब इसके बाद अगर आप देखोगे, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, लीवर। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लीवर क्या करता है, बाइल जूस का सिक्रीशन करेगा, है ना। तो लीवर ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या करेगा, बाइल जूस का सिक्रीशन। बाइल जूस क्या करता है, फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। फैट का इमल्सिफिकेशन फैट को तोड़ने का काम करता है। कई बार आपने देखा होगा जब हेपेटाइटिस A और जॉन्डिस हुआ होता है, उस टाइम पर लीवर सही तरीके से काम नहीं करता है। तो डॉक्टर कई बार ऐसा रिकमेंड करते हैं कि इस टाइम पर आपको ना हरी सब्जी और तेल मसाले आपको कम खाने, वो यही रीजन हो रहा होता है। करेक्ट है, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। तो ये हो गया लीवर, ये हो गया बाइल जूस का सिक्रीशन। इसके अलावा ये क्या है आपके पास में, पेनक्रियाज है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो पेनक्रियाज है, यहाँ पर ये आपके पेनक्रियाटिक जूसेस का सिक्रीशन हो जाएगा। आपका जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, फैट के लिए जो कंप्लीट पूर्ण पाचन जो रस है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और अगर कई बार आपने देखा होगा लोगों का जिनको शुगर की शिकायत होती है, तो जो है उनको इंसुलिन के इंजेक्शंस लेने पड़ जाते हैं, तो उनका पैनक्रियास जो है सही तरीके से काम नहीं कर रहा होता है। खैर, तो अभी हमको ये सारी चीजें समझ में आई। अब आगे चलकर यहाँ पर क्या होगा, जब ये आप स्मॉल इंटेस्टाइन, ये कहने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन है जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये 22 फीट लंबा होगा, केवल नाम इसका स्मॉल है लेकिन है लंबा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पर होगा। पूरे खाने का कंप्लीट पाचन जो है, अगर आपसे कोई पूछ ले तो वो आपका कंप्लीट पाचन कहाँ पर होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। जैसा मैंने अभी आपको बताया, मैं एक बार दोबारा से रिवीजन कराती हूँ, ध्यान से सुनेंगे। डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होगा, मुंह से स्टार्ट होगा। फूड पाइप में कोई खाना डाइजेस्ट नहीं होता। स्टोमक के अंदर खाना 3 से 4 घंटे होगा, आधा पचा हुआ होगा। HCl यहीं पर पाया जाएगा। जठर रस का सिक्रीशन यहीं पर ही होगा। यहाँ पर भी एंजाइम होंगे, पेप्सिन और रेनिन। रेनिन छोटे बच्चों में पाया जाता है, पेप्सिन बड़े लोगों में होगा। ये एंजाइम से, एंजाइम क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर में जो केमिकल रिएक्शंस उनको फास्ट कर देते हैं, ठीक। और यहाँ पर जो लीवर है, लीवर क्या करता है, बाइल जूस का सिक्रीशन करता है। और यहाँ पर ये गॉल ब्लैडर आपको दिख जाएगा, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है पित्ताशय। और अगर मान लीजिए पित्ताशय निकाल दिया गया तो आपका जो है ना वसा का जो पाचन है वो सही तरीके से नहीं होगा। फिर ये पेनक्रियाटिक जूस, अब यहाँ देखिए स्टोमक से खाना निकला हुआ, यहाँ पर पेनक्रियाटिक जूस और लीवर से बाइल जूस, ये सब कुछ कहाँ पर आ रहा है आगे चलकर, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो खाने का पूरा पाचन कहाँ पर होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में होगा। इसके बाद जब भी हम खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद जितने भी न्यूट्रिएंट्स अगर आप देखेंगे तो विली यानी रंसाकुर के माध्यम से आगे धीरे धीरे वो कहाँ पर जाएगा, हमारे ब्लड में।
इसीलिए कहते हैं कि ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी उत्तक है। जो भी हमें दिन भर की जो एक्टिविटीज होती है, जब हमें काम करना होता है, हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो जो भी हम खाना खाते हैं उसके न्यूट्रिएंट धीरे धीरे जब ब्लड में आते हैं, तो ब्लड जब हमें जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वहां से वो न्यूट्रिएंट्स हमको मिल पाते हैं। करेक्ट है, ये वाला पॉइंट समझ में आ रहा है। तो ये हो गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का। और जब हम लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आपका कुछ खनिज और पानी, इन सब का जो अवशोषण है वो आपका कहाँ पर हो जाएगा, आपका लार्ज इंटेस्टाइन में। और फिर बॉडी का जो वेस्ट है वो आपका बॉडी से बाहर निकलता है। तो ये था आपका जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमने बहुत कम से कम समय में समझा है। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगे तो जरूर बताइएगा, और आगे आप ये भी जरूर बताइएगा किस टॉपिक पर आप चाहते हैं कि वीडियो बने। थैंक यू।